हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत आज तीसरा क्लास है। बेसिकली हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा था। एक क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल था, और एक क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल था, और एक था ऐतिहासिक काल। फिर उस प्राग ऐतिहासिक काल में अत्यधिक संख्या में पत्थर का उपयोग किया गया था, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। और पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को हमने पढ़ लिए थे, और आज हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नव पाषाण काल। और इस नव पाषाण काल में क्या क्या घटना घटित थी और क्या क्या से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम देखते हैं। इस नव पाषाण काल के टाइम पीरियड को हम बताए थे 9000 BC से या 7000 BC से कितना 1000 BC तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था नव पाषाण काल का। हालांकि कुछ अन्य बुक में यानी कि इसी के समकालीन टाइम हुआ होगा, तो ऐसा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि उस बुक में दूसरा टाइम पीरियड है और इसमें तीसरा है। तो इस परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो इसी के समकालीन ही पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नव पाषाण काल में क्या घटना हुई थी। नव पाषाण काल की खोज, इस नव पाषाण काल की खोज किसने की थी? इस नव पाषाण काल की खोज 1865 में जॉन लुबाक नामक व्यक्ति ने इस नव पाषाण काल की खोज की थी। तो नव पाषाण काल में और क्या घटना घटे थे? तो नव पाषाण काल में क्या हुआ था? नव पाषाण काल में पशुपालन का व्यवस्थित साक्ष्य किसमें मिला था? तो वह नव पाषाण काल में मिला था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने मध्य पाषाण काल में क्या पढ़ाए थे कि पशुपालन का प्रारंभिक शुरुआत जो है वह मध्य पाषाण काल में हुई थी। और व्यवस्थित साक्ष्य जब पूछा जाए तो पशुपालन का व्यवस्थित साक्ष्य वह नव पाषाण काल में हुई थी। हालांकि जब भी कोई चीज शुरू होती है तो वह क्या था, ठीक ढंग से शुरू में नहीं हो पाती है। हालांकि शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन व्यवस्थित रूप से शुरुआत वह बहुत दिनों के बाद होती है। तो पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में हुई थी, जबकि अगर व्यवस्थित साक्ष्य पूछा जाए तो वह नव पाषाण काल में हुई थी। और इसके बाद क्या होता, चूंकि नव पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल से क्या होता, पशुपालन की शुरुआत है। नव पाषाण काल में क्या होता, एक नई चीज की शुरुआत है, वह क्या थी, कृषि थी। तो कृषि की शुरुआत याद रखिएगा, कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कृषि की शुरुआत जो है वह नव पाषाण काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नव पाषाण काल में। तो कौन ऐसा स्थल है जहाँ से इस कृषि की शुरुआत मानी जाती है? और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य याद रखिएगा, कृषि की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था? कृषि की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कृषि की प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था। और वह पहला कृषि कौन था जो मेहरगढ़ से मिला था? कृषि का तो मिला था, उसमें याद रखिएगा गेहूं का साक्ष्य मिला था। तो गेहूं की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। या पूछ दे कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसी मेहरगढ़ से मिला था। और मेहरगढ़ से कुछ अन्य पॉइंट को आप याद रखिएगा। या मेहरगढ़ जो है कि कहाँ पर है? या पाकिस्तान में है, या दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। आप याद रखिए कौन से दो पहाड़ी? तो सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है। अब यहाँ से एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? 3 गो स्थल भारत से दे देगा और एक स्थल जो है पाकिस्तान वाला दे देगा। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में सुलेमान एंड किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है, जहां से गेहूं या कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला था। और क्या मेहरगढ़ से पूछा जाता है? तो मेहरगढ़ में क्या हुआ था? मेहरगढ़ में अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला था। अस्थाई जीवन का प्रमाण पहली बार कहां से मिला था? तो पहली बार अस्थाई जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था।
अब दिमाग लगा सकते हैं मेहरगढ़ से क्यों मिला था अस्थायी जीवन का प्रमाण। अब कृषि तो एक दिन में तो होगा नहीं, कृषि क्या था बहुत दिनों के बाद क्या था कोई भी फसल तैयार होती है, तो इसके लिए आपको उस जगह पर रुकना पड़ेगा, तब जाके क्या था बहुत दिनों के बाद कृषि होती है। तो जहां पर रुके तो वहाँ चूंकि कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था और इस कृषि को करने के लिए वहां पर रुकना पड़ेगा, इसलिए प्रारंभिक यानी कि पहला अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। आप याद रखिएगा पहला मेहरगढ़ जो पहला स्थल है, मेहरगढ़ पहला स्थल है, मेहरगढ़ पहला स्थल है जहां से तीनों कालों के साक्ष्य मिले, तीनों काल के साक्ष्य मिले थे। तीनों काल का मतलब क्या हुआ, तीनों काल का मतलब क्या हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों काल के साक्ष्य एक ही स्थान पर कहाँ मिले थे, पहली बार मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो इस तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, मेहरगढ़। और अब एक नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, जौ का। अब कृषि की बात हो गई तो पूरा रूप से हम देख लेते हैं कृषि की। तो जौ की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे, जौ की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे, आप याद रखिएगा ईरान से। जौ की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिले थे, ईरान से जौ की प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे। आप याद रखिएगा गेहूं हो गया, जौ हो गया, एक हो गया चावल की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिले, चावल के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो आप याद रखिएगा कोल्डिवा से मिलते, यह कोल्डिवा कहाँ पर स्थित है, तो यह कोल्डिवा जो है यह यूपी में स्थित है। तो चावल की प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिली थी, तो वह कोल्डिवा से मिले थे। अब क्या हुआ था, अब एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई समस्या, अब यूपी के, अब नेक्स्ट पॉइंट को आप याद रखिएगा, यूपी का एक स्थल है लोहुरा देव, आप याद रखिएगा वर्तमान में यह स्थल खोजा गया है। यूपी का एक लोहुरा देव से क्या हुआ था, चावल का प्रमाण मिला था, चावल का प्रमाण मिला था। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, यह जो कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य जो मेहरगढ़ से मिला था, इसका टाइम पीरियड कितना था, 7000 BC। यह टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था या गेहूं का प्रारंभिक साक्ष्य जो मेहरगढ़ से मिला था, उसका टाइम पीरियड कितना था, तो 7000 BC था। अब वर्तमान में कुछ ही दिन पहले जो है यूपी के लोहुरा देव से एक क्या था, चावल का प्रमाण मिला, और यह चावल का प्रमाण जब इसे उस यंत्र के द्वारा इसका टाइम पीरियड पता लगाया गया, तो वह टाइम पीरियड कितना था, 8000 BC। तो अब देखिए यानी कि मेहरगढ़ से क्या मिला था, 7000 से, और यह 8000 BC, यानी कि पहले, यानी कि इसकी अपेक्षा पहले या क्या था, चावल का प्रमाण मिला था। अगर एग्जाम में आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर पूछ दिया जाए कि कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो अब मेहरगढ़ नहीं लगाना, अब क्या लगाना, लोहुरा देव लगाना। आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा, अगर ऑप्शन में लोहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ मानिएगा। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लोहुरा देव दोनों है और पूछ रहा है कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आप लोहुरा देव मारिएगा जब ये दोनों स्थल है तब। अगर लोहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़ ही मारिएगा। तो आप याद रखिएगा कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य सबसे पुराना हो गया लोहुरा देव, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 8000 ईसा पूर्व था। अगर पूछ दे गेहूं का प्रारंभिक शुरुआत, तब आप मेहरगढ़ मारिएगा, क्योंकि वहां पर चावल का प्रमाण मिला था। तो गेहूं का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। और आप याद रखिएगा लोहुरा देव कहाँ पर है, तो लोहुरा देव यूपी में है। तो चले दोस्तों अब देखते हैं कुछ अन्य उत्खनन जो वस्तु हुई थी वह कहाँ से शुरुआत हुई थी। दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं, आप चाहेगा तो लिख भी सकते हैं। दोस्तों हम एक इंडिया का मैप बनाते हैं और मैप के थ्रू हम समझते हैं कि कौन कौन से स्थल भारत में कहां कहां से मिले थे।
चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। हमने देख लिया कि गेहूं का साक्ष्य अर्थात कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। और वह मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो वह मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो प्रारंभिक यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान कुछ इस कदर से है। पाकिस्तान यहाँ पर है, भारत के ठीक बगल में। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ से क्या चीज का प्रमाण मिला था, तो गेहूं का प्रमाण मिला था। यह क्या, मेहरगढ़, यह क्या, मेहरगढ़ है। अब कुछ अन्य स्थल देखते हैं जहां से प्रमाण मिला था। तो हमने देख लिया यह स्थल कौन सा, नवपाषाण काल स्थल है। तो नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल की खुदाई हुई थी, कौन कौन सा स्थल मिला था। अब एक स्थल है जम्मू कश्मीर से क्या मिला था, जम्मू कश्मीर का एक स्थल है गुफकराल। क्या है, गुफकराल। तो गुफकराल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप याद रखिएगा गुफकराल से क्या चीज का प्रमाण मिला था, गर्तवास का प्रमाण मिला। गर्तवास एंड मृदभान का साक्ष्य मिला था। गर्तवास और मृदभान का साक्ष्य मिला था। और एक जम्मू कश्मीर में एक स्थल है, जम्मू कश्मीर में एक स्थल है कौन, बुर्ज होम। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में एक स्थल है। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला था, यहाँ से गर्तवास का प्रमाण मिला था, गर्तवास। अब यह गर्तवास क्या होता है, गर्तवास पहले जमाने में लोग क्या होते हैं, घर बनाकर तो रहते नहीं है। वहां पर क्या, वहाँ जो लोग रहते हैं वह क्या करते हैं, माटी को खोदकर अब उसी माटी के अंदर में रहने लगते थे ठंडे के महीना में। और उसी जो चूंकि नवपाषाण काल में कुत्ता एक ऐसा पशु था जो पहली बार क्या था, पाला गया था। और वह कुत्ता और व्यक्ति जो है वह क्या था, साथ साथ उसी गड्ढे में रहता था। और जब मर जाता था तो उसी गड्ढे में क्या दफना दिया जाता है। तो उसी मालिक के साथ कुत्ते का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वह बुर्ज होम से मिला था। इसी गर्तवास में का मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। उसी को हम क्या कहते हैं, गर्तवास कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल दो स्थल है जहां से गर्तवास का प्रमाण मिला था। अब एक यूपी का, अब चलते हैं यूपी। यहाँ पे यूपी का स्थल है कौन, कोल्डिवा। जो कि हम बताए थे कोल्डिवा से क्या चीज का प्रमाण मिला था, तो चावल का प्रमाण मिला था, कोल्डिवा। अब एक बिहार, यहाँ पर नहीं है, यूपी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, यूपी से कोल्डिवा चावल का प्रमाण मिला था। और बिहार का एक स्थल है चिरांग। बिहार का एक स्थल है कौन, चिरांग से क्या चीज का साक्ष्य मिला था, तो आप याद रखिएगा चिरांग से क्या चीज का साक्ष्य मिला था, हिरण के हड्डी का साक्ष्य मिला था। हिरण के ढेर सारी हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वह चिरांग से मिला था। और एक स्थल है कहाँ पर, और यह चिरांग कहाँ पर स्थित है, तो सारण। बिहार का जो सारण जिला है वह छपरा नामक स्थान पर क्या था, चिरांग स्थित है, जहाँ से हिरण के हड्डी का साक्ष्य मिला था। अब एक है कर्नाटक का पिकली हल। कर्नाटक का एक स्थल पिकली हल से क्या चीज का साक्ष्य मिला था, यहाँ से राख का साक्ष्य मिला था, राख और बस्ती का साक्ष्य मिला था। तो कर्नाटक के पिकली हल से क्या चीज का साक्ष्य मिला था, तो वह राख और बस्ती का साक्ष्य मिला था। आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने सारे स्थल जो है वह कौन, नवपाषाण काल के स्थल है। और यह भी बात याद रखिएगा, जैसे कोल्डिवा हो गया, बुर्ज होम, गुफकराल, मेहरगढ़, पिकले, यह सब कौन नवपाषाणिक स्थल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन से नवपाषाण के स्थल नहीं है। तो 3 ऑप्शन ये दे देगा और 1 ऑप्शन दे देगा कौन, मध्यपाषाण काल के। तो मध्यपाषाण काल में हम कौन कौन स्थल के खुदाई के दौरान कौन कौन सा स्थल मिला था, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका से क्या चीज का साक्ष्य मिला था, शैल आश्रय का साक्ष्य मिला था। याद रखिएगा शैल आश्रय। तो शैल आश्रय का साक्ष्य कहाँ से मिला था, भीमबेटका से। यह मध्यपाषाणिक स्थल है। इसी और पशुपालन, जो कि पशुपालन की शुरुआत वहीं से हुई थी मध्यपाषाण काल से। तो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य ही मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से माना जाता है। तो आदमगढ़ कहाँ पर है, तो आदमगढ़ एमपी में है। और राजस्थान के एक बागोर से भी, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के बागोर से यहाँ से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला था। अगर बागोर और आदमगढ़ दोनों ही प्रारंभिक स्थल है जहाँ से क्या हुआ था, पशुपालन का साक्ष्य मिला था।
अगर दोनों ऑप्शन है तो पहले आदमगढ़ को चुनिएगा। हालांकि दोनों से पशुपालन का साक्ष्य मिला था, या दोनों स्थल कौन, या भीमबेटका, आदमगढ़, बागोर, या तीनों स्थल जो है वह कौन मध्य पाषाणिक स्थल है। और भीमबेटका को विश्व धरोहर में भी शामिल किया, यूनेस्को के विश्व धरोहर जो है उसमें भीमबेटका को शामिल भी किया गया है। चलिए दोस्तों, अब कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं नवपाषाण कालीन से कौन कौन से पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, मानव का हमने क्या पढ़े थे, मानव का पालना किसे कहा जाता है, मानव का पालना किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका ही स्थल है जहां पर क्या था, मानव लोग पहली बार आकर निवास करने लगे थे, इसलिए मानव का पालना किसे कहा जाता है, उसे अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो सभ्यता का पालना जो वह एशिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अफ्रीका में मानव जो है पहली बार आए थे, वह मानव क्या था, सभ्य नहीं था, वह अपने ही आदमी को मारकर खा जाता था। लेकिन जब वह एशिया से, वही प्रजाति लोग एशिया से आए, तो एशिया में आकर क्या हुआ, वह धीरे धीरे सभ्य बन गए थे। इसलिए सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो उसे एशिया को कहा जाता है। कुत्ता, याद रखिएगा, कुत्ता पहला वह जानवर है जिसे मानव ने पालतू बनाया था। तो पालतू जानवर पहला कौन था, तो वह कुत्ता था। और क्या पॉइंट आप याद रखिएगा नवपाषाण काल से, मृदभांड, याद रखिएगा मृदभांड का पहला साक्ष्य कहां से मिला था, तो आप याद रखिए जम्मू कश्मीर के गुफक राज से। मृदभांड का पहला साक्ष्य कहां से मिला था, गुफक राज से मिला था। और मृदभांड का सबसे अधिक साक्ष्य कहां से मिला था, सबसे अधिक साक्ष्य कहां से मिला था, तो आप याद रखिएगा हस्तिनापुर से मिला था। हस्तिनापुर कहां पर है, तो हरियाणा में है। और यह जो मृदभांड था किस कलर में बना हुआ था, तो मृदभांड आप याद रखिएगा, मृदभांड जो है सबसे अधिक कौन से रंग में मिले थे, तो उस रंग को आप याद रखिएगा गेरू वर्णीय मृदभांड। तो सबसे अधिक मृदभांड जो है वह किस कलर में रंगे गए थे, तो आप याद रखिएगा गेरू वर्णीय कलर में रंगे गए थे। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट याद रखिएगा, इसी काल में क्या हुआ था, इसी काल में पहिया और शान का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो पहिया और शान का आविष्कार किस काल में हुआ था, इसे नवपाषाण काल में हुआ था। और मानव का नाम क्या, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमोसेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमोसेपियंस है। तो यह होमोसेपियंस मानव का नाम किस काल में पड़ा था, तो आप याद रखिएगा नवपाषाण काल में क्या था, मानव का नाम जो है वह होमोसेपियंस बना। होमोसेपियंस का मानव का नाम रखा गया था। तो इस काल में ये सब घटनाएं घटी थी। पाषाण काल में क्या हुआ था, इसी नवपाषाण काल में क्या था, तांबे की खोज हो गई थी। तो आप याद रखिएगा तांबे की खोज जो हुई, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तांबे के काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो तांबे के काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक काल। अब एग्जाम में तो ऐसा देगा नहीं कि तांबे के काल को क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक काल नहीं देगा ऑप्शन में, तो फिर क्या देगा, तो आपको इंग्लिश में देगा चैल्कोलिथिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज क्या है, तो जिस काल में क्या होता है तांबे की खोज हुई थी, उसी काल को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। आप याद रखिएगा तांबे की खोज को किस काल में हुई थी, तो चैल्कोलिथिक एज में हुई थी। इसी काल में क्या हुआ था, मेगालिथ का साक्ष्य मिला था। आप याद रखिएगा इसी काल में मेगालिथ का साक्ष्य मिला था। अब मेगालिथ क्या होता है, तो आपको हम पढ़ाए थे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि मानव जब मर जाते थे तो उसको ही क्या करता था, दफना देता था या कहीं पर फेंक देता था। और वह क्या था, फेंक देता था। और क्या था, जब जीव जंतु खा जाते थे और जो हड्डी बचता था वह कहीं एक जगह क्या था, रख देता था या एक दफना दिया जाता था। जब वही हड्डी क्या था काफी सारे इकट्ठा हो जाते थे, तो वह क्या था मिट्टी के अंदर दब जाता था। और वही हड्डी जब चट्टान का रूप ले लेती थी, तो वह क्या था, जब चट्टान का रूप ले लेगी तो वह क्या
और लिथ मतलब क्या होता है, चट्टान होता है। और जब भी कोई वस्तु बड़ा हो जाती है तो उसे क्या होता है, मेगा कहा जाता है। तो मेगालिथ यानी कि मेगालिथ अर्थात चट्टान का सबसे बड़ा साक्ष्य, यानी कि जो हड्डी से बना था। तो वह हालांकि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, उस हड्डी का थोड़े थोड़े क्या होता जमा होते गया, और नव पाषाण काल में क्या हुआ, हड्डी क्या था, पत्थर में चेंज हो गया। तो आप याद रखिएगा नव पाषाण काल में क्या हुआ था, मेगालिथ का साक्ष्य मिला था। और इसी नव पाषाण काल में क्या हुआ था, कुल्हाड़ी का आविष्कार जो है इसी काल में हुआ था। और हड्डी के औजार अगर पूछ दे, हड्डी का औजार किस काल में बने थे, तो हड्डी का औजार, कुल्हाड़ी और हड्डी का औजार किस काल में बने थे, तो वह नव पाषाण काल में बने थे। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी कि नव पाषाण काल में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पाषाण काल। क्योंकि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया था। जो नव पाषाण काल हम पढ़ लिए, हालांकि पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और अभी पढ़ लिए नव पाषाण काल। लेकिन अब ओवरऑल देख लेते हैं नव पाषाण काल में। ओवरऑल जो पाषाण काल है उसके कुछ अन्य पॉइंट को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है पाषाण काल का अन्य बिंदु करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या पूछे जाते हैं, मानव का यानी कि मानव के पूर्वज को क्या कहा जाता है, मानव के पूर्वज को क्या कहा जाता है, आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वज मतलब क्या होता है कि जब मानव जो है मानव का जो पहला स्टेज है वह उस पहला स्टेज को क्या कहा जाता है, तो मानव के पहला स्टेज अर्थात मानव के पूर्वज को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। आप याद रखिए रामापिथेकस का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, रामापिथेकस का पहला साक्ष्य जो है वह भारत के शिवालिक पहाड़ी से मिला था। लेकिन भारत के शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पहाड़ी बोल सकते हैं। तो मानव का यानी कि रामापिथेकस का साक्ष्य कहाँ से मिला था, आप याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी से मिला था। 2 पैरों पर चलने वाले मानव को क्या कहा जाता है, 2 पैरों पर चलने वाले मानव को क्या कहा जाता है, आप याद रखिएगा होमो इरेक्टस कहा जाता है। होमो इरेक्टस 2 पैरों पर चलने वाले मानव को क्या कहा जाता है, होमो इरेक्टस कहा जाता है। आप एक पॉइंट याद रखिएगा, कोपेनहेगन कहाँ पर है, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क एक देश है और कोपेनहेगन नामक एक स्थान है। यह कोपेनहेगन किस लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कोपेनहेगन किस लिए फेमस है, तो पुरातात्विक स्रोतों के लिए। पुरातात्विक स्रोतों के लिए। अब यह क्या होता है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ से जो भी स्थल प्राप्त हुए थे उसका कुछ साक्ष्य जो है इसी कोपेनहेगन में रख दिया जाता है। तो पूछ दिया जाता है कोपेनहेगन किस लिए फेमस है, तो वह पुरातात्विक स्रोतों के लिए फेमस है। या तो पूरे विश्व भर में हो गया कोपेनहेगन, अब भारत में भी होगा ना, भारत में पुरातात्विक स्रोतों के लिए कौन फेमस है, तो आप याद रखिएगा मानव संग्रहालय। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह स्थित है। कौन, मानव संग्रहालय। हालांकि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। आप ये भी लिख सकते हैं। तो मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो मानव संग्रहालय भोपाल में है। किस लिए फेमस है, तो भारत के पुरातात्विक स्रोतों के लिए फेमस है। कौन, यह मानव संग्रहालय। अब एक वैज्ञानिक को याद रखिएगा, भारत के पुरातात्विक स्रोतों का जनक किसे कहा जाता है, भारत के पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, जनक लेकिन भारत के पुरातात्विक स्रोतों का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कनिंघम को कहा जाता है, कनिंघम। और विश्व में किसे कहा जाता है, विश्व में पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन ब्रूस को कहा जाता है, जॉन ब्रूस। तो जॉन ब्रूस को विश्व में पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। किसको, जॉन ब्रूस को कहा जाता है।
ब्यूरी नामक एक वैज्ञानिक ने कहा था, ब्यूरी नामक एक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, इतिहास एक वरदान है। इस कथन को आप नोट कर लीजिएगा, यह भी कथन पूछा जाता है। ब्यूरी नामक एक वैज्ञानिक ने कहा था इतिहास एक वरदान है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। यह कथन किसने कहा था, तो ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अब एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन थॉमसन, आप इसको डिनोट कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, यानी कि धातु पर मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर। क्या पॉइंट पूछा जाता है कि धातु के मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा। धातु के मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो वह क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा। तो पहला बार क्या होता, पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो पहला भाग को उसने क्या कहा, पाषाण काल का। और सेकेंड बार में क्या मिला, तांबा मिला था, तो इसको क्या बोला था, तांबे के काल को हम क्या कहेंगे, कांस्य युग, या फिर बोल सकते हैं ताम्रपाषाण युग। और एक काल क्या था, इसके बाद क्या था, लोहा मिला था, तो इसको लौह युग कह दिया इन्होंने। तो धातु के मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा। पाषाण काल, अब तांबा मिला तो ताम्र पाषाण काल, उसके बाद लोहा मिला तो लौह पाषाण काल। यह 3 भागों में किसने बांटा, तो वह क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा। दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब जो है यह प्री हिस्ट्री खत्म हो गया, अब क्या स्टार्ट होगा, तो अब प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।